वैसे भी चाहिए, एक दे दो, एक दे दो, वो नीचे रखने के लिए। अंतिम श्लोक जो इसका है उसके बारे में कुछ प्रकाश है। वैसे तो रामचरितमानस का पूर्व मतलब प्रारंभ और अंत दोनों एक दूसरे से मिलेगी, तो भी तो अंत भी सुनना चाहते हैं फिर मिल जाए एक से। ये कहते हैं यत पूर्वम प्रभुना कृतम तो कविना श्री शंभुना पूर्वम। तो सबसे पहले रामचरितमानस किसने कहा? रची महेश ब्रजमानस और भगवान शंकर इसके प्रथम रचयिता यत पूर्वम। तो पूर्व कौन है रचयिता इसके? भगवान शंकर। प्रभुना प्रभुना कृतम, भगवान शंकर की कृति है ये, साधारण जीव की कृति नहीं है। ये तो भगवान शंकर की स्वयं रचना की हुई है, और वो भी सुकविना, क्योंकि इसमें भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है। तो जहां भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है तो करने वाला ही सुकवि। सुकवि मतलब सुंदर कविता। सुंदर कविता वही है जिसमें भगवान के नाम का, रूप का, लीला का गुणानुवाद हो। और ये भी कैसी है? शंभुना दुर्गमम, क्योंकि ये बड़ी दुर्गम है। और इस दुर्गम को भगवान शंकर ने सबके लिए सुगम किया है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से भगवान शंकर सबके हृदय में भगवान की भक्ति का आरोपण करना चाहते हैं। श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम। तो भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति हो, इसके लिए भगवान शंकर ने इसकी रचना की। प्राप्त तु रामायणम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके द्वारा करना क्या चाहते थे? क्योंकि सबके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, और वो अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है। और वो सूर्य प्रकाश कहाँ मिलेगा? राघवेंद्र सरकार, सूर्यवंश राघवेंद्र सरकार। केमंतवा तदरघुनाथ नाम निरतम स्वान्तस्तमे शांतये। तुलसीदास जी ने भी इसको भाषाबद्ध इसलिए किया। एक तो स्वांत है, सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हालांकि इसमें सम्मत शब्द है, नाना पुराण निगम सम्मतम। जितने भी पुराण इतिहास वेद सबका सार गोस्वामी ने दिया, लेकिन अंत में कह दिया स्वांत है सुखाय। और यहाँ कहते हैं स्वांतस्तमः शांतये। अपने गोस्वामी पाद के हृदय में वैसे अंधकार नहीं है, क्योंकि जिनके भगवान हृदय में विराजमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं है। लेकिन स्वांतस्तमः शांतये का तात्पर्य हम सब जीवों के लिए, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए आशा भद्रम इदं चकार ताकि सब लोग इसका गायन करें। इसीलिए तो सत्य
ये इस रामचरितमानस की विशेषता है। ज्यादा ना कर सको तो 7-5 चौपाई अपने हृदय में धारण कर लो, और उसका फल क्या है कि दारुण अविद्या, क्योंकि भगवान की विद्या अविद्या जो रूपी माया है वो बड़ी दारुण है। और जो 5 विकार जो संसार में व्याप्त है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 विकार बड़े कठिन हैं, और इन विकार को हरण कौन करेंगे? राघवेंद्र सरकार। किस लिए? इसलिए हरण करते हैं क्योंकि आपका उनके चरणों में प्रेम है। इसलिए अगर कोई पुत्र अपने पिता की सेवा करे तो पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। छोटा बच्चा आप उसको कुल्फी ला करके बाजार से ले बेटा खा ले, और वो उस कुल्फी को जो लाने वाला है उसको कहेगा कि आप खाओ पहले, खाएगा नहीं वो, लेकिन उसका यही जो गुण है उसके हृदय में उसकी प्रसन्नता का वर्धन है। भगवान को आवश्यकता किसी चीज की है, किसी चीज की नहीं है, आपके प्रेम की आवश्यकता है बस। भगवान तो ये चाहते हैं कि ये मेरा जो अंश है जो संसार में अलग होकर के भटक रहा है, ये दोबारा वापस अपने घर आ जाए। इसीलिए ये सब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, भगवान लीला करते हैं, और संत लोग लीलाओं का गायन करते हैं, और जो गायन करने वाले और जो श्रवण करने वाले हैं दोनों का ही इसके माध्यम से कल्याण होता है। तो पहले संस्कृत में रचनाएं होती थी, सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तुलसीदास जी ने भी प्रारंभ में संस्कृत में ही करनी चाहिए। तो जो श्लोक लिखते रात को गायब हो जाते, तब उनको आदेश हुआ कि आपको भाषा जो लोगों की आम भाषा है उसमें ये करिए। इसलिए भाषा तो तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में इसको भाषाबद्ध किया है। रचना तो ये भगवान शंकर की है, इसको तुलसीदास जी की रचना होता हो, क्योंकि तुलसीदास ही वाल्मीकि हैं। जो नाभादास जी है, नाभादास जी मैंने अपने भक्तमाल में तुलसीदास जी को वाल्मीकि बताया है। क्या पुण्यम पापहरम, और क्या विशेषता है इसकी रामचरितमानस की? भाई आप जो पुण्य करते हैं उस पुण्य से आपका क्या होता है? शुभ कर्म। और पुण्य करते हैं तो फिर पापों का नाश होता है। तो ये पापों का नाश भी करती है और पुण्यों का वर्धन भी करती है। पुण्यम पापहरम सदा शिवतरम। शिव माने कल्याण, कल्याण को करने वाला। और जीव का कल्याण किसमें है? भवसागर से पार होने में। तो जिन लोगों को पुण्य की कामना है उनको ये पुण्य प्रदान करती है। जिन लोगों को अपने पापों से डर लगता है, उनको समाप्त करना चाहते हैं, हमें अगले जन्म में ना भोगने पड़े, तो उनके उन जो पाप कर्म हैं उन पाप कर्मों को तजवीज करती है। क्योंकि जो बीज भून दिए जाते हैं वो बीज फिर
कि जिसकी जैसी कामना हो उसको उसी प्रकार का ये फल प्रदान करने वाली है। क्यों भक्त भी तो अपने अपने रुचि के अनुसार है ना भगवान के। कोई भगवान की धन संपत्ति के लिए करता है, कोई भगवान से अपने दुख कष्टों को दूर करने के लिए उनकी पूजा करता है, कोई भगवान को जानने के लिए करता है प्रयास, और कोई अपने मोक्ष के लिए करता है। तो इससे सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। आर्थ को होता है, अर्थार्थी को अर्थ की प्राप्ति होती है, जिज्ञासु के लिए ज्ञान प्राप्त होता है, और जो मोक्ष चाहता है उसको कल्याण मिलता है। इसलिए शिव कर्म विज्ञान भक्ति प्रदम। लेकिन जो भक्ति करता है उसको विज्ञान भी मिलता है, उसका मोक्ष भी होता है, साथ साथ भगवान का धाम, भगवान की सेवा भी मिलती है। क्योंकि भजन का अर्थ ही यही होता है, भज सेवायाम। अगर इस शरीर से भगवान का भजन नहीं हुआ, सेवा नहीं हुई, तो इस शरीर की सार्थकता नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना इस शरीर का उद्देश्य नहीं है। अगर मोक्ष के लिए इस शरीर से प्रयास किया जाता है तो वो धोखा है। कृपालु जी महाराज यही बात कहते हैं कि ये कैतम है। क्योंकि यह तन कर फल विषय मोक्ष कोई परमानेंट वस्तु नहीं है। आपको एक कल्प के लिए मोक्ष मिल जाएगा, अगले कल्प में फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो भगवान के धाम में चला गया उसका फिर पुनरागमन नहीं है। आप ब्रह्म लोका जितने भी है वहां तो पुनरागमन है, लेकिन जब भगवान का धाम है वहां से फिर पुनरागमन नहीं है। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावके मत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहां ना सूर्य की पहुंच है, ना चंद्रमा की पहुंच है, ना अग्नि की पहुंच है, वो स्वयं प्रकाशित है। और वहां से पहुंचने के बाद में फिर आना पड़ता नहीं पड़ता। वो परम धाम है भगवान का। तो ये रामचरितमानस विज्ञान भक्ति प्रदम है। उस धाम को प्राप्त करा करके भगवान की सेवा में आपको निरत रखता है। भगवान फिर अपने किंकरों में, अपने सेवकों में उसको शामिल कर लेते हैं। चाहे भगवान जिस रूप में सेवा ले जाना चाहे वो भगवान की इच्छा है कि हम आपको किस योग्य किस जीव को समझते हैं और कैसे उसकी सेवा लेते हैं। तो बता दिया धारा लंबी हो जाती है और भी कार्यक्रम में करना माया मोह मलापहमनम। माया मोह और मल का नाश करने वाला है। सुमेलम प्रेमामृतम और परम निर्मल प्रेम रूपी जल से मंगलमय है। क्योंकि आपको जब अपने मल दूर करना होता है तो मल दूर करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये जो अविद्या रूपी मल है जिसकी वजह से हमें भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, उस मल को हटाने के लिए जो जल की आवश्यकता है वो जल क्या है? वो जल है निर्मल प्रेम रूप। सुमिलम प्रेमाम पूरम शुभम।
श्रीमद् रामचरितमानसं भक्त्या गाथनीये ते संसार बंध घोर जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भास प्राण तीसरा वितरण महान ब्रह्म श्रीमद् रामचरितमानस से सगर के सत्य पुराण है उत्तरकांड श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले राजा रामचंद्र महाराज की। भाई कल राम जी की पाठशाला में फिर से नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।